Okay students, so today I will explain you questions of exercise 5.6, and in this exercise we will do the derivation or differentiation of functions which are in the parametric form, right? तो सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती, then we will solve some problems based on this topic. तो स्टूडेंट्स देखिए, पैरामेट्रिक फॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि आपको सपोज y और x ये गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx फाइंड करना है। और आपको जो y और x दोनों गिवन है वो सपोज किसी थर्ड वेरिएबल के फंक्शंस है। सपोज ये जो है वो t का फंक्शन है, जैसे सपोज आपको 2t दे दिया, और जो x है वो भी आपको सपोज कुछ e रेज टू पावर t दे दिया या कुछ और दे दिया, t का फंक्शन है वो। तो y और x जो दोनों है वो किसके फंक्शन है, आपके पास में t के फंक्शन है, राइट। और आपको क्या फाइंड करना है, डी बाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, राइट। तो इस तरह से जो गिवन होता है, मतलब y जो है वो t थर्ड वेरिएबल का फंक्शन है, x भी किसी थर्ड वेरिएबल का फंक्शन है, तो इस तरह की जो फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, राइट। ये t के में भी गिवन हो सकता है, कुछ और वेरिएबल भी हो सकता है। आपके जो बुक में क्वेश्चंस है वो मैक्सिमम या तो t की फॉर्म में है या फिर थीटा की फॉर्म में है। जैसे अगर मैंने ये लिखा कि x इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये एक तरह से क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म है आपके पास में, किसी थर्ड वेरिएबल के फंक्शंस है x और y दोनों ही, राइट। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल का मतलब क्या है, जैसे मैं ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो डी वाई अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी एक्स, ये लिख सकते हो। यहाँ से डी टी से डी टी वापस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, राइट। तो आप डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हो, डी वाई अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी एक्स लिख सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। मतलब उसको किसी इस तरह से ब्रेक करके लिखना, उसको हम क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। तो अब यहाँ पे बेसिकली हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, कि ये जो डी वाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी टी एंड डी एक्स अपॉन डी टी, राइट। डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी, इसमें क्या होगा, ये वापस ऊपर, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम ही है। ये ऊपर जाके ये डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा, राइट। तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। तो जैसे सपोज मुझे ये क्वेश्चन करना है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी टी फाइंड करो। तो डी वाई अपॉन डी टी क्या हो गया आपके पास में, देखो ये टी का फंक्शन है, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा, ये 2। सेम डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड करो, तो डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पे ये टी का फंक्शन है तो ई रेज टू पावर टी आ जाएगा। ई का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर टी होता है, ई रेज टू पावर एक्स ही होता है हमारे पास में। तो ये दोनों वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, आपको क्या फाइंड करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, 2, और डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी, ये देखो आप अगर इसमें पुट करना चाहते हो, अगर इसमें पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। अगर इसको देखो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल लेके लिखना है, तो मीनिंग दोनों का सेम ही है। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, एक्सरसाइज 5.6, राइट। इसमें देखो ये x जो है वो t का फंक्शन है, यहाँ पे y जो है वो भी t का फंक्शन है। तो हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके लिए हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी टी एंड डी टी अपॉन डी एक्स, राइट। ये हमें फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो पहले हम यहाँ पे डी वाई अपॉन डी टी फाइंड करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, डी अपॉन डी टी ए टी रेज टू पावर 4, इसका क्या हो जाएगा, 4a/t³ जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमने यूज़ किया। टी की पावर 4 का क्या होगा, n-1, तो 4a/t³ हो जाएगा, राइट। ऐसे ही हम क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड करेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास में डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, ये। तो डी एक्स अपॉन डी टी के लिए हम डी अपॉन डी टी 2a t², तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में 4a t हो जाएगा, राइट।
अब हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला ये है, इसमें आप इक्वेशन नंबर 1 में आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 4a t³ मल्टीप्लाई आपके पास में डी टी अपॉन डी एक्स, ये क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी। तो इसका रेसिप्रोकल करके यहाँ पे पुट करना है, तो 1/4a t हो जाएगा, राइट। 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, और ये t, तो t स्क्वायर आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखते हैं। यहाँ पे x और y की वैल्यू गिवन है और दोनों ही किसके, थीटा के फंक्शन है आपके पास में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सेम वही डी वाई अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे। इसमें हमने डी वाई अपॉन डी टी किया क्योंकि टी का फंक्शन था, यहाँ पे ये थीटा का फंक्शन है, तो हम डी वाई अपॉन डी थीटा करेंगे। मतलब जिसका फंक्शन है उसी की रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, राइट। तो जैसे आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, डी अपॉन डी थीटा, और ये बी कॉस थीटा, राइट। तो इसकी वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगी, बी कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस साइन थीटा। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। क्लियर। सेम डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, डी अपॉन डी थीटा, और ये ए कॉस थीटा, राइट। तो इसकी वैल्यू आपके पास में क्या आएगी स्टूडेंट्स, माइनस ए साइन थीटा, राइट। अब आपको क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को डी वाई अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी एक्स ये लिख सकते हो। इसमें वैल्यू पुट करोगे, डी वाई ये वैल्यू आ गई, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में क्या आंसर आएगा, बी अपॉन ए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, बी अपॉन ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स देखो आपके पास में x जो है वो साइन टी का फंक्शन है, y जो है वो t का फंक्शन है। तो हम डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड करते हैं। डी एक्स अपॉन डी टी आपके पास में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। सेम डी वाई अपॉन डी टी जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्या आएगा, माइनस साइन 2t। और देखो स्टूडेंट्स मैं एक बार इसको लिख के बता देती हूँ आपको, d अपॉन डी टी, ये जब आप इसका करोगे cos 2t का, तो आपके पास में क्या आएगा, माइनस साइन 2t। और जब 2t का फिर से डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, 2, क्योंकि यहाँ पे 2t है। अगर t होता तब तो हम dt अपॉन डी टी 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2t का जब डिफ्रेंशिएशन करोगे आप तो आपके पास में क्या आएगा, 2 आएगा, राइट। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन 2t। अब आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, डी वाई अपॉन डी एक्स हमें फाइंड करना है, तो इसको हम डी वाई अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी एक्स, राइट। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, माइनस 2 साइन 2t, और ये आपके पास में डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू, इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे हम, तो कॉस टी आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस साइन 2t, और इसको आप कॉस टी लिख सकते हो, राइट। आप चाहो तो इसको कॉस को ऊपर लिख के सेक भी लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है, डी एक्स अपॉन डी टी जब हम फाइंड करेंगे, राइट, तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास में, डी अपॉन डी टी 4t का क्या हो जाएगा, 4। सेम आपके पास में जब डी वाई अपॉन डी टी जब आप निकालोगे तो 4 तो कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं, डी अपॉन डी टी 1 अपॉन वाई का 1 अपॉन टी है, 1 अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 10t⁻⁻1, राइट। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, n(n-1), तो आपके पास में क्या हो जाएगा, -4 अपॉन टी स्क्वायर, राइट। क्योंकि स्टूडेंट्स जब आप इसका t⁻⁻1 का करोगे तो -1 की पावर 1 आगे आएगा, t⁻⁻1 तो ये क्या हो जाएगा, -t² -2। जब आप इसको नीचे लेके आओगे तो ये आ जाएगा, राइट। तो ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, डी वाई अपॉन डी टी मल्टीप्लाई डी
टी अपॉन डी एक्स, राइट। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, -4 अपॉन टी स्क्वायर मल्टीप्लाई डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपके पास में क्या आई थी 4, तो 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो -1 अपॉन टी स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर हमारे पास में ये है। एक स्टूडेंट्स आप इसमें देखो एक चीज़ और कर सकते हो, ये जो क्वेश्चन है इसको आप जैसे माइनस sin2 थीटा जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। -2 इसको आप क्या लिख सकते हो, sin t cos t भी लिख सकते हो, राइट। क्योंकि हमारे पास में ये क्या होता है, sin2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है, राइट। तो ये जो है ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर आपके पास में क्या आ जाएगा 4, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो ये भी आप लिख सकते हो। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, राइट। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट आंसर हमेशा हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में देना होता है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो अगर चाहो तो, राइट। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग मी। और आज हमने 5.6 जो एक्सरसाइज है उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और फिर हमने पैरामेट्रिक फॉर्म की जो इक्वेशंस हमें गिवन थी उसका हमने डिफरेंशिएशन किया। इसके हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। और कल हम इसकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ में, एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। सो थैंक यू वेरी मच।